हजारों वर्षों तक सूर्य इसी प्रकार हर सुबह उदय हुआ और हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही जीवन जिया। ये कहानी उन मनुष्यों की है जो पाषाण युग में थे, कि कैसे वे केवल जीवित नहीं रहते थे बल्कि जीते थे, सीखते थे और निरंतर आगे बढ़ते थे। यह हमारे लिए एक झरोखा है उस काल में जहां जीवन हर पल एक चुनौती था और प्रत्येक दिन एक नया रोमांच। हमारी कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे लोगों से। ये अभी भी बंदरों जैसे थे, पर उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। 2 पैरों पर चलना हर सुबह, इन छोटे समूहों का पहला काम होता था खाना ढूंढना। पेड़ों से फल, जमीन से जड़े, शिकारियों का छूटा हुआ मांस, हर चीज। जिंदगी बहुत असुरक्षित, वल्नरेबल थी। हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी में खतरा छुपा हो सकता था। बच्चों को समूह के बीच में रखा जाता था और बड़े हमेशा सतर्क, अलर्ट रहते थे। फिर आया होमो हैबिलिस, हाथ वाला आदमी। इनका दिमाग थोड़ा बड़ा था और इनकी सबसे बड़ी ताकत थी औजार बनाना। इन्होंने पत्थरों को छुरा जैसा बनाया। अब जिंदगी थोड़ी बदली। बड़े शिकार खुद नहीं करते थे, पर शिकारियों के छूटे हुए डेड एनिमल्स का फायदा उठाते थे। चॉपर से वो बड़ी हड्डियों को तोड़ अंदर का मज्जा, मरो निकालते थे। यह प्रोटीन रिच खाना उनके दिमाग के लिए बूस्टर था। वो एक छोटा सहकारी कोऑपरेटिव समूह था जहां सब मिलकर काम करते थे। होमो इरेक्टस, सीधा खड़ा होने वाला आदमी, लंबे, मजबूत और तेज। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा गेम चेंजर थी आग। अब वो सिर्फ दिन के उजाले में नहीं जीते थे। आग ने उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू किया। रात की ठंडी और अंधेरे में आग उनका रक्षक, गार्डियन थी। पक्का हुआ खाना सेहतमंद था और टेस्ट भी बेहतर था। आग के पास बैठकर वो एक दूसरे के करीब आते थे। शायद पहली कहानी है, पहली बात आग के पास ही शुरू हुई। इसी ताकत के दम पर वो अफ्रीका से बाहर निकले और दुनिया के नए हिस्सों में जिंदगी बसाई। फिर आया आइस एज का दौर। यूरोप की जमती ठंड में नेंडरथल ने जीना सीखा। उनकी जिंदगी हमारे पूर्वजों से भी ज्यादा मुश्किल थी। वो बहुत मजबूत, बड़े शिकार, मैमोथ्स, रिनेडियर को पकड़ते थे। उनका हर दिन एक संघर्ष, स्ट्रगल था। लकड़ी इकट्ठी करना, पत्थरों से तेज औजार बनाना और सबसे बड़े जानवरों का शिकार करना। लेकिन इन मुश्किलों के बीच भी उन्होंने इंसानियत दिखाई। वो अपने बुजुर्गों और बीमार लोगों का ख्याल रखते थे और शायद वो पहली बार मरे हुए लोगों को दफनाते थे। ये दिखाता है कि उनके अंदर भावनाएं थी और वो अपनों को याद करते थे।